हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के हम सेशन में यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर होने वाले हैं उनके रीजनिंग सेक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आई होप ये सेशन से आप सभी लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कम समय में, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 1 डे में 1 मॉक टेस्ट लगाने का प्रयास कीजिए और आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 अगर हम देखते हैं तो लिखा गया, एक त्रिपद दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से पहले हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि सीता गीता जो है वह अनिल और सुनील से पहले हैं। अंजू मंजू जो है, अंजू और मंजू जो है वह सोना और मोना से पहले है। लव कुश सीता गीता से पहले, तो सीता गीता के पहले लव कुश यहाँ कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे हैं। ठीक है, यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे हैं तो अंजू मंजू यहाँ हो जाएंगे और यह जो है कि सोना और मोना क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे। सोना मोना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। सोना मोना यहाँ पर हो जाएंगे। तो पूछ रहा है त्रिपद दौड़ का विजेता कौन होगा, तो हम देख रहे हैं कि लव कुश होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमें, लव कुश। तो हमारा आंसर हो जाएगा लव कुश। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया होंगे। ठीक है, अगर हम दूसरा चलते हैं तो दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इंग्लैंड का राजधानी लंदन हो जाएगा, तो बांग्लादेश का ढाका हो जाएगा। तो इसका आंसर ढाका हो जाएगा। नेक्स्ट 116 देखेंगे तो दिया गया मिनिस्टर को RETSINIM लिखा जा रहा है, तो प्रेसिडेंट को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ का जो मिनी है यहाँ से उल्टा हो रहा है, यहाँ से उल्टा हो पा रहे हैं। जब यहाँ से उल्टा हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ पर MINEMINE हो जा रहा है, तो TNED। तो ढूंढ लेंगे कि TNED किसका आ रहा है, तो TNED यह है, TENED है, तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है STER, तो STER यहाँ से शुरू हो जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है। तो R जो है यहाँ पीछे है तो यहाँ आगे आ जा रहा है। यहाँ पर P है तो P कहाँ हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। P इसका है तो B वाला ऑप्शन हो जाएगा, D वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक निश्चित कूट भाषा में BAD को 1614 कोड लिखा जाता है। तो अगर हम देखेंगे B का कोडिंग होता है 2, तो 2 दूनी 4 बन रहा है, और D का होता है 4, तो 4 चौके 16 बन रहा है, और 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 बन पा रहे हैं। तो हम यह ज्ञात कर पा रहे हैं कि जो आगे वाला है पीछे चला जा रहा है और जो पीछे वाला है वो आगे चला जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे इस वाले का कोड पूछ रहा है कि CAG का कोड क्या हो जाएगा, C का 3 होगा, तो जो 3 होगा 3 तरीके 9, पीछे 9 होना चाहिए, तो 9 हम चेक कर लेंगे, इसका है और इसका है, तो इसका मतलब ये पहला और D वाला एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे E है, E का 5 कोड होता है, 5 ABCD में 5वें नंबर पाते हैं, और 5 का 5 बचे 25, और 25 आगे आना चाहिए, 25 में आगे है नहीं, ये कैंसिल, B वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक निश्चित कुछ भाषा में थैंक्स को SKNTHA लिखा जाता है, तो रिग्रेट को पूछ रहा था। अगर हम ध्यान देंगे कि THA आगे वाला जो है 3 वो पीछे चला जा रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, और SKN जो है वो आगे आ जा रहा है। इसका मतलब जो यस वाला है एकदम पीछे वाला एकदम आगे आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टी वाला एकदम आगे आ जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा, ये 2 ठे खत्म हो जाएंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि THA आगे वाला जो है यहाँ बीच में आ जा रहा है। तो हम देखेंगे कि इस वाले में कि हम यह देख पा रहे हैं कि टी तो आगे हो गया। अब REG अगर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम REG यहाँ पर देखेंगे तो REG यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं और इसमें EEG बन पा रहे थे, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए THA यहाँ पर है तो THA यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसका मतलब REG होगा तो REG क्या होगा, पीछे हो जाएगा इसमें। ठीक है, SKN है, ठीक है, तो SKN यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर TER है तो TER हो गया, तो अतः ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है 16 यहाँ 264 आ पा रहे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि 16 हम 264 हो जाएंगे, 16 हम 256 हो जाएंगे, 256, और 16 का आधा 8 हो जा रहा है, तो 8 प्लस हम कर पा रहे हैं तो कितना मिल पा रहा है, 264 मिल पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम देख लेंगे 22 हम 484 होता है, और 22 का आधा 11 होता है, 11 अगर हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 8 1 9। ठीक है, 400 यहाँ पर 95 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है 120 नंबर। ठीक है, 120 नंबर में अगर हम देखते हैं
तो 120 नंबर कह रहा है कि पी क्यू की बहन है। ठीक है, यहाँ पर जो है पी क्यू की बहन आ जा रही है। ठीक है, ओके। कह रहा है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि पी क्यू की बहन है, या माइनस हो जाएगा, या बहन दिखा देंगे कि पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है, तो आर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है, यह फादर है। ठीक है, यह फादर है। कह रहा है यस आर की माँ है, यस जो है आर की माँ है, तो यस भी ऊपर हो जाएंगे, ये माइनस, ये क्या हो जाएंगे, ये माँ हो जाएंगी। ठीक, क्लियर। ठीक है, फिर समझिए यहाँ पर जो है पी है, यहाँ पर पी क्यू की बहन है, और पी का आर पी का पिता है, तो आर ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे, प्लस बताते हैं कि मेल है, ये फादर हो जाएंगे। उसके बाद है यस आर की माँ है, यस आर की माँ, तो यस ऊपर हो जाएंगी, यह क्या हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी। ठीक है, तो पूछ रहा है यस का क्यू से संबंध क्या हो जाएगा, यस का क्यू के संबंध क्या हो जाएंगे। तब यहाँ पर है कि यस क्या लगेंगी क्यू की, तो दादा लगेंगी, पोती लगेंगी, दादी लगेंगी, तो यह माइनस है, माइनस है, मदर है। ठीक है, तो पिता की माता क्या लगती हैं, दादी लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, दादी यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला आ जाते हैं 121 में। कहा जा रहा है दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है, तो यहाँ पर दुर्गा लिख देंगे। ठीक है, दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है, तो यहाँ दुर्गा हो गई, यहाँ भानु प्रताप की पत्नी, तो डबल कर देंगे कि शादी हो गया है, दुर्गा माइनस हो जाएंगी, भानु प्रताप की पत्नी है, दुर्गा के बेटे विजय, तो दुर्गा का बेटा क्या है, विजय है, तो नीचे विजय हो जाएगा, या प्लस दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे कि बेटा यह है, दुर्गा के बेटे विजय की दो बहनें हैं। ठीक है, दो बहनें, एक शालिनी है, ये बहन है, और मालिनी है, ये मालिनी है, ये भी क्या है, बहन है। शालिनी के पति मुगरेंद्र, शालिनी का पति, शालिनी का विवाह हुआ किससे, मुगरेंद्र से। ठीक है, ये प्लस हो जाएंगे। शादी का शालिनी के पति मुगरेंद्र का एक बेटा है, तो बेटा नीचे हो जाएगा, जिसका नाम है शिवम। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या है, बेटा है। तो पूछ रहा है शिवम भानु से किस प्रकार संबंध है, शिवम भानु का क्या लग, शिवम जो है कि भानु का क्या लग पाएगा। अब यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये तो जो है प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये प्लस हो जाएंगे, इनका लड़का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ऑप्शन में क्या क्या हमें मिल पाएगा, शिवम है। अब यहाँ पर ये भानु लड़का है, लड़का, यह लड़का लगेगा, ये भानु का ये लड़का है, ये लड़की है। ठीक है, अब लड़की की शादी मुगरेंद्र से हुआ, तो मुगरेंद्र क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे, और दामाद का जो लड़का लगेगा वो क्या लगेगा, नाती लगेगा। तो पूछा जा रहा है कि शिवम भानु का क्या लगेगा, तो यहाँ पर नाती लगेगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, यहाँ पर नाती लग जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देख पाते हैं 122 नंबर वाले पर कि मनीष गरिमा का पति है, तो मनीष यहाँ हो जाएगा गरिमा का पति है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मनीष गरिमा का पति है। परेश की पत्नी नलिनी के एक भाई है, परेश की पत्नी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि परेश की पत्नी नलिनी, नलिनी का एक भाई जिग्नेश है। ठीक है, तो यहाँ पर जी लिख देते हैं। ठीक है, ये माइनस जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये भाई हैं। ठीक है, ये भाई हैं, जिग्नेश भाई हैं यन, और एक बहन गरिमा है। ठीक है, और एक बहन गरिमा है। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये बहन है, ये क्या है, ये बहन है, ये बहन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसको इंटरलिंक कर पाते हैं तो हो जाएगा यम। ठीक है, यम का शादी जी से हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यह बहन हो जाएगी किसकी, जिग्नेश का। ठीक है, जिग्नेश भाई हो जाएगा किसका, यन का, नलिनी का। ठीक है, और नलिनी का शादी हो जाएगा किससे, यहाँ पी से, पी मतलब हो जाएंगे परेश से हो जाएगा। तो पूछ रहा है जिग्नेश का मनीष से क्या संबंध है। अब ये तो भाई बहन है, और यम क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे, तो जिग्नेश मनीष से किस प्रकार संबंधित लग पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग पाएंगे कि मनीष क्या लगेंगे, जिग्नेश के क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, बहनोई। ठीक है, तो जिग्नेश जो है इनके साला यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, साला, और जो है मनीष क्या लगेंगे, मनीष जिग्नेश क्या लगेंगे, बहनोई लग जाएंगे। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा
डी वाला हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 123 है, निम्नलिखित वैन आरेख में कौन सी संख्या उस भारतीय फसल को बेहतर दर्शाती है जो अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डाटा अपने पास है यहाँ पर, ठीक है। कहा जा रहा है कि भारतीय हैं, तो ये इंडिया को दिखा रहा है, ये इंडिया है, भारतीय, ठीक है। ये बता रहा है कि ये इंडिया है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि अनाज है, तो अनाज को ये गोला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, ठीक है। अनाज का ये बन जाएगा, ठीक है, अनाज का ये बन जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है लेकिन दुर्लभ नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल या रेयर है तो ये दुर्लभ है, तो ये दुर्लभ वाला कॉलम बन जाएगा। अब कह रहा है दुर्लभ नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज वाला सब क्या कर देंगे, हटा देंगे। इंडिया ये है, अनाज ये है, तो ये 7 वाला ही क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि यह भारत का होगा, कंप्लीट भारत का और अनाज का। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 7 होगा, क्योंकि अगर 9 देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल अनाज होगा, भारत का नहीं होगा। तो 7 ऐसा अंक है जो भारत का अनाज है लेकिन दुर्लभ नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं वैन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या गाने वाली रंगीन चिड़िया का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले चिड़िया के पूरा बॉक्स है ये, अब उसमें है गाने वाली, तो गाने वाली गोल वाला हो गया, ठीक है। तो कहा जा रहा है रंगीन भी चाहिए, अब रंगीन भी चाहिए, चिड़िया भी चाहिए और गाने वाली भी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रंगीन वाला ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल पूरा रंगीन, ठीक है। अब इसमें बचा 2 ठे, या तो 6 या तो 5। अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ट्राइंगल का देखेंगे तो कलरफुल है, रंगीन भी है 5, और जो है कि चिड़िया जो है कि चिड़िया को भी दर्शा रहा है यह वाला, और ये गोला दर्शा रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम 6 लेंगे तो 6 यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो है कि चिड़िया तो है, ठीक है, चिड़िया है, ठीक है, और उसके बाद जो है गा भी रही है, लेकिन ये कलरफुल नहीं है क्योंकि यह ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो कलरफुल वाला बोल रहा है कि रंगीन चिड़िया है, तो रंगीन चिड़िया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैन आरेख के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दिया है सोडियम, धातु, फ्लोरीन, ये ग्राफ कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि इसके ऊपर ये होगा, इसके ऊपर ये होगा, तो ऐसा वाला धातु, सोडियम, फ्लोरीन, ऐसा नहीं, ये गलत माना जाएगा। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये भी दोनों ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। दादा पिता पुत्र, ये भी नहीं होगा, ठीक है। भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अगर यहाँ पर देखेंगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, और भारत के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, लखनऊ है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर नेक्स्ट वाला हम देखते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सॉफ्ट हार्टेड को बोलते हैं दयालु, तो ये वाला पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, पूरा हिस्सा ये दयालु हो गया। अब उसमें कह रहा है कि अध्यापक है, तो अध्यापक क्या है, टीचर है, गोला वाले, ठीक है, ये गोला वाले। तो ये गोला वाले अगर हम देख पा रहे हैं कि गोला वाले हैं, अगर हम देख रहे हैं कि ये वाला स्ट्रिक्ट है, ट्राइंगल वाला स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त है, लेकिन बोल रहा है दयालु है, ठीक है, दयालु वाले के लिए पूरा होगा। तो अगर हम देख पा रहे हैं 4 वाला जो ऐसा है, ठीक है, 4 वाले में ये दयालु वाले हो, ये टीचर वाले हो जाएंगे और ये दयालु वाले हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर 5 तो बाहर हो जाएगा ना, ठीक है, ये तो टीचर है ही नहीं, तो ये 4 वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा 126 का बी मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिया गया वैन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। तो पहले हम देख लेंगे काली पूरा ट्रायंगल हो जाएगा, और बिल्ली हो जाएगा, और जो है कि शरारती मतलब विग्ड हो जाएगी, तो ट्रायंगल वाले में। अब देखेंगे कि ये ट्रायंगल बता रहा है काला को, ठीक है, काला को, ये गोल वाला बता रहा है कैट को, बिल्ली को, और ये वाला पूरा बता रहा है। तो हमें पहले देखेंगे कि शरारती पूरा हो गया, तो ये तो खत्म। अपने पास इसमें देखेंगे काली है, तो काली में मिला, ठीक है। तो अब बचा अपने पास 2 3, ये 2 3 बचा, ठीक है, और कह रहा है बिल्ली भी है, तो बिल्ली भी। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि 3 वाला ऐसा है जो ब्लैक वाला पूरा ट्रायंगल में आ रही है, और जो है कैट पूरे गोले में आ रही है, और शरारती वाले में भी आ रही है, कौन सा, 3 वाला। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 127 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले में देखेंगे 128 वाले में, 128 वाले का असंगत को चुनिए। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर है, ठीक है, फिर चेंज हो रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कि क्लॉकवाइज यहाँ पे घूमा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर आया, ठीक है,
फिर उसके बाद नीचे आया, ठीक है, तो फिर इधर जाना चाहिए। जैसे पहला में देख रहे हैं कि यहाँ पर घुमाया, ये घूम गया, ठीक है, तो जब घूम गया तो ये नीचे आ गया, ठीक है। जब नीचे आ गया तो फिर बायां आया तो ये वाला ऊपर आ गया, ये वाला जब ऊपर आ गया तो ये वाला हिस्सा इधर जाना चाहिए, जबकि ये वाला दाहिने दे दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो असंगत कौन सा 128 का डी हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे इसमें अब चलते हैं। दिया गया है 129 कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है। तो यहाँ पे ग्राफ है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है और मोनोग्राफ है। तो जो ग्राफ के रिलेटेड में ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ आते हैं, बट मोनोग्राफ जो है प्रबंध से संबंधित है, अतः ऑप्शन हमारा यह हो जाएगा। ये तीनों जो है एक समान है, जबकि ये क्या है, सबसे अलग है। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से असंगत की पहचान कीजिए, ए, एफ, ई, जेड। तो अब यहाँ आप देखेंगे ए और ई स्वर है, तो दोनों जो है अब 4 में से 3 एक जैसे हैं, परंतु एक सबसे अलग होगा। तो हमारा स्वर और कॉन्सोनेंट वाला यहाँ पर रूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बन रहा है, एफ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से बन रहा है, या 1 2 3 4 लाइन बन रहा है, 1 2 3। तो देख रहे हैं 3 लाइन, ये 3 लाइन, ये 3 लाइन बन रहा है, जबकि ई वाला 4 लाइन बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जो असंगत है, ठीक है। अब 131 वाला देखते हैं। दी गई 4 आकृतियों में से असंगत की पहचान ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कोना है, इस वाले में भी यहाँ पर ये बनकर यहाँ पर कोना बन पा रहा है, यहाँ कोना बनकर ये बन पा रहा है, जबकि इस वाले में देख रहे हैं इधर भी सर्कल बन पा रहा है, इधर भी सर्कल बन पा रहा है, अर्थात इन चारों में से ये क्या है, असंगत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। अब इस वाले में देखेंगे 132 में दी गई 4 आकृतियों में से असंगत को हमें ज्ञात करना है। देख रहे हैं तीर जा रहा है इधर, ठीक है, क्लॉकवाइज, फिर एक क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इधर भी क्लॉकवाइज, लेकिन ये सी वाला देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, अर्थात वामावर्त में आ रहा है। तो यह तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अब 133 वाले में देखेंगे, निम्नलिखित आकृतियों में से असंगत की पहचान करें। यहाँ देख रहे हैं सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, सर्कल है, ट्रायंगल, 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 सब में देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम पहले देखेंगे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में बिंदु है, यहाँ ट्रायंगल देख रहे हैं, यहाँ पर कलरफुल हो गया है, यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे बिंदु है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कलरफुल हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन वाले क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका दूसरा भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है यह जो बना है वर्ग, ये कलर है, वर्ग यहाँ पर भी कलर है, यहाँ पर कलर, लेकिन यहाँ पर कलर नहीं है, ठीक है। अतः हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। दिया है ए बी सी डी ई से अंकित 5 अक्षरों में से 4 किसी भांति एक समान है, हालांकि एक अक्षर अन्य 4 जैसा नहीं है। उस अक्षर को चुने जो अन्य अक्षरों से भिन्न है। तो 2 4 5 दिएंगे, 5 में एक जो है सबसे अलग है। तो हम देख पा रहे हैं बी वाई एफ जेड, ये तो व्यंजन है, लेकिन ए वाला क्या है, ये स्वर है। तो इसका मतलब यही वाला जो ऑप्शन होगा सबसे अलग है। तो हमारा ऑप्शन ई, अब चेक कर लेंगे ई कौन सा है, बी ए सी ई, यहाँ पर है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 135 देखेंगे। इसमें भी सेम ऐसा ही कह रहा है कि हालांकि एक अक्षर 4 जैसा नहीं है, उस अक्षर को चयन करना। इनमें पूछ रहा है कि जो एक अक्षर सबसे भिन्न है। तो यस टी अगर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे यू देख पा रहे हैं, भी देख पा रहे हैं, डब्ल्यू देख पा रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यू। अब यू को देख लेंगे ऑप्शन कौन सा है, सी है, तो हमारा सी वाला किससे मिल रहा है, सी वाला ए वाले मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं हमारा सी है, तो अब सी वाला ऑप्शन किससे मिल पा रहा है, तो ए वाले में सी दिया गया, तो हमारा ये वाला यहाँ पर बन पाएंगे, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। इस वाले क्वेश्चन में दिया गया प्रथम आकृति किसी निश्चित क्रम में है, उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो इस क्रम को जारी रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसा फिगर बना हुआ, 1 2 3 4, फिर ट्रायंगल हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बन गया, ठीक है। तो ट्रायंगल बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे, ये वाला यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है, फिर ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब इसके बाद वाला ये क्या होगा, उल्टा हो गया, ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा बनेगा तो ऐसे बन पाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हो गया। तो अब ऐसा वाला कौन सा बन पा रहा है, हमारा यहाँ पे ये बन पा रहा है, क्योंकि ये वाला सेम बना है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर सर्कल है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं 137 में, प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति को पहचान करें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल है, फिर यहाँ पर वर्ग है, फिर यहाँ पर सर्कल है। तो हम देख रहे हैं कि वर्ग के अंदर सर्कल बना है, सर्कल के अंदर त्रिभुज है। इसका मतलब ये बीच वाला यहाँ पर हो जा रहा था। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि
यह वाला जो है कि पूरा बन रहा है, तो यहाँ पर जो षटकोण वाला होगा ऐसा वाला फिगर बन पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब अपने पास ये 2 ठे बन गया। हम देख पा रहे थे कि त्रिभुज वाला अंदर आ पा रहा था, ठीक है, त्रिभुज वाला अंदर आ पा रहे थे, ठीक है, त्रिभुज वाला अंदर आ पा रहे थे, और ये वाला जो है, ये वाला जो ऑप्शन रहते थे ये इसके अंदर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों में अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो हमारे पास षटकोण, अब षटकोण यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बन जाएगा वर्ग, वर्ग के अंदर क्या है, सर्कल है। तो हमारा षटकोण, षटकोण के अंदर क्या षटकोण, और षटकोण के अंदर क्या बन पाएंगे अपने पास जो है कि सर्कल बन पाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ षटकोण बना हुआ, तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सर्कल है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है, इसमें चलते हैं। नीचे दी गई 4 आकृतियों में कोई 3 निश्चित तरीके से एक समान है और एक भिन्न है, उस आकृति को चुने। तो इसमें हम देख पा रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर इसको ध्यानपूर्वक देखिए तो ये इसका डायरेक्शन नीचे है, इसका डायरेक्शन नीचे है, मतलब ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये बाएं की तरफ, ये दाएं की तरफ है। इसमें चेक कर लेते हैं, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये बाएं है, ये दाएं है, ये ऊपर है। इसमें नीचे जाना चाहिए, हो सकता है। अब आगे देखेंगे, ये बाएं है, ये दाएं है, ये नीचे है, ये ऊपर है। 4 दिशा बता रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये दाएं है, ये बाएं है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये वाला और ये वाला जो है कि दिशा को बता रहा है कि बाएं दाएं ऊपर नीचे, जबकि इस वाले में 2 ऐसा है जो एक ही दिशा को बता रहा है। अतः ऑप्शन वाला हमारा ये वाला चारों से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हो जाएगा कि बी किसका है, बी इसका बी का है, तो हमारा यह बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे इसमें देखते हैं। प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति का चयन करें। ट्राइंगल है, फिर यहाँ पर वर्ग बना, वर्ग के अंदर डबल बन गया, ये डबल वाला बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 है, तो 1 2 3 4 भुजा वाले हो गए। अब यहाँ हम देखेंगे 1 2 3 4 है, तो अपने पास 5 भुजा वाले बनेंगे, ठीक है। और अपने पास जो है 5 भुजा के अंदर वो डबल वाला होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सर्कल आगे ये होगा नहीं, अगर ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, ये वाला देख रहे हैं 1 2 3 4 5, और 5 के अंदर भी ऐसा वाला ही बन पा रहा है जैसे इसमें बन पा रहे हैं। यहाँ देखिए 3 है तो 4 बना, 4 वाला जो बना उसी के अंदर ये वाला ही बना। तो इसी प्रकार ये 4 है तो 5 वाला बना, 5 के अंदर वाला भी 5 वाला, उसी का डबल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। क्लियर। अब इस वाले में दिया गया है शीर्षक यक्ष वाली अपूर्ण आकृति का अध्ययन करें और फिर उस आकृति यक्ष को पूर्ण करेगी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा चित्र बना यक्ष वाला, तो जब कभी ऐसे वाला आ जाए ना तो ये जो फिगर दिया गया ना जस्ट ऐसा ही बना लीजिए। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो खाली है, ये वाला खाली है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो हम देखेंगे ये सीधे जा रहा है, तो सीधे तो ऐसे जाएगा नहीं, तो अगर इसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो हमें प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे होगा, ठीक है, और ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो ऐसे वाला ऑप्शन हमें कौन से मिल पा रहा है, या सी वाला ऑप्शन हमें मिल पा रहा है, सी वाला, क्योंकि ये वाला तो ऐसे हो पा रहे हैं, मतलब ये वाला चित्र बना, ये वाला चित्र बना, ये वाला चित्र, तो ये वाला जाकर षटकोण पूरा कंप्लीट बन जाएगा। तो ऐसा वाला चित्र बनेगा, मतलब ऐसे और ऐसे। तो ऐसे वाला चित्र हम देख रहे हैं, ये वाला सी वाला। आप चेक कर लेंगे कि सी वाला सी है, हाँ सी वाला सी यहाँ पर है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले में 141 में कह रहा दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जब दर्पण प्रतिबिंब हो जाते हैं तो हमें क्या करना रहता है कि सेम चित्र जो रहेगा इसको हम प्रकाश में से उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे उल्टा जब करेंगे तो हमें चित्र बन पाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे प्रकाश में इसको बनाकर चित्र को उल्टा कर देंगे तो ही मिल जाएगा। तो ये वाला अगर इधर आ जाएगा तो तीर तो इधर आ जाएगा, और ये वाला जब उल्टा होगा तो ये वाला नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और इस वाले को सबसे इजी मेथड रहता है कि यदि हम प्रकाश के रूप में देखें, प्रकाश इसमें लगाते हैं, ठीक है, तो आराम से परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे दर्पण है तो दर्पण के चित्र ऐसे बन पाएंगे, तो ये तीर तो अंदर की तरफ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला लगभग में चित्र सेम है, लेकिन ध्यान दीजिए ये ट्राइंगल उल्टा होगा तो ट्राइंगल कैसे बन जाएगा, ऐसे और ऐसे वाले। तो पहले ट्राइंगल ही चेक कर लीजिए, ये तो उल्टा ट्राइंगल, ये गलत, ठीक है। अब ये वाला जो ट्राइंगल ये भी उल्टा, ये भी गलत। अपने पास ये 2 ठे ऑप्शन बच गए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो होगा, ये वाला जब भी चेंज होगा, ठीक है, जब ये चेंज होगा तो यहाँ पर ऐसे जब बनेगा, तो ये वाला ऐसे जब बनेगा तो हमारा ये फिगर ऐसे बन जाएंगे, और इस वाले में अपने पास ऐसे ऐसे लाइनिंग बन पाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों में से ये तो गलत हो गए, ये ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर हम देख रहे हैं लाइनिंग
इधर बन पा रहे हैं, जबकि इस वाले में ऐसे करेक्ट बन पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस वाले में आराम से आप देख सकते हैं कि मतलब फिगर जो रहेगा इसको ऐसे पन्ना को पलटेंगे ना, उजाला में देखेंगे तो उजाला में दूसरी तरफ से ऐसे प्रकाश देखेंगे तो जो दिखेगा ऐसा वाले ऑप्शन कर सकते हैं पेपर में और आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 142 को हल करते हैं। दिया गया है प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति की पहचान करें। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्कल है, ये सर्कल बना है, सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना है। तो सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है और ये वर्ग छूट जा रहा है, जिसका मतलब माइनस वाले जो आ रहे हैं वो छूट जा रहे हैं, प्लस वाले ऐड हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे षटकोण है, तो यहाँ पर षटकोण बना लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें प्लस वाले जुड़ेगा, प्लस वाला कौन सा है, ये सर्कल है, तो यह सर्कल वाले आ जाएंगे। अब सर्कल वाला ढूंढ लेंगे कि सर्कल वाले कौन से आ पा रहे हैं। उसके बाद जो दिए गए हैं कि अब ऐसा बन के इसके अंदर सर्कल, तो हम देख रहे हैं ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 142 का। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें 143 में दिया गया है नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से मेल खाते हैं। दिया गया सभी फूल नीले हैं, तो यहाँ बना लेंगे कि सभी फूल जो है नीला है, तो ये नीला का हो जाएगा। ठीक है, ये नीला हो जाएगा और ये फूल हो जाएगा। कह रहा नीला का मतलब गुलाबी, इसका मतलब जितने नीले हैं सब क्या हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे। ठीक है, गुलाबी, यहाँ गुलाबी को जी आप पिंक लिख सकते हैं। इसका मतलब कि सभी फूल नीला और सभी नीला क्या गुलाबी हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान दीजिए इस वाले में जब वेन डायग्राम बनता है तो इसमें जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सत्य माना जाता है, तथा बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो उसे हम असत्य मानते हैं। इसका मतलब करेक्ट मानते नहीं है। तो यहाँ पे कुछ फूल गुलाबी हैं, तो कुछ फूल गुलाबी हैं, तो हम प्राप्त देख पा रहे हैं कि सभी फूल गुलाबी है ना, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। कुछ फूल नीले हैं, कुछ फूल नीले हैं, नहीं, ये तो कुछ फूल मतलब पूरा फूल ही नीला है, ये गलत। सभी फूल गुलाबी हैं, सभी फूल गुलाबी, हाँ बात सही कर रहा है। इसका मतलब हमारे तीसरे से हो जाएंगे। अब ऑप्शन चेक कर लें कौन सा है, तो ये वाला है केवल निष्कर्ष 2 कहता है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 मेल खाता है, केवल निष्कर्ष 3 खाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 143 का। अब 144 को अगर हम देखते हैं, दिए गए कथनों को सही मानते हुए निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से मेल खाते हैं। तो दिया गया गाड़ियाँ मशीन है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो गाड़ियाँ हैं या मशीन है, गाड़ियाँ जो है ये क्या हो जाएगा, ये मशीन है, तो मशीन हो जाएगा। और सभी ट्रक गाड़ियाँ, इसका मतलब ट्रक का अंदर बना लीजिए ट्रक, और ये क्या हो जाएगा, ये गाड़ी हो जाएगा और ये मशीन हो जाएगा। मतलब सभी ट्रक गाड़ी है ये वाला, सभी ट्रक क्या है, गाड़ी है, और सभी गाड़ी क्या है, मशीन है। ठीक है, और फिर नियम यही कहता है कि अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो सत्य माना जाएगा, अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर आएंगे तो असत्य गलत माना जाएगा, लेकिन अंदर से बाहर जाएंगे तो सत्य माना जाएगा, लेकिन वह सभी रहते हैं। तो ध्यान देंगे कि गाड़ियाँ ट्रक हैं, कहा जा रहा है गाड़ियाँ ट्रक है, बाहर से अंदर आ रहे हैं गलत। मशीनें गाड़ियाँ हैं, मशीनें गाड़ियाँ हैं। ठीक है, बाहर से अंदर आ रहे हैं गलत। ट्रक मशीन है, ट्रक मशीन है, तो यह ट्रक मशीन है, अंदर से बाहर जा रहे हैं, सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 मेल खाता है, तो हमारा 3 वाला यह सही हो जाएगा, 144 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट 145 में, ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात हमें सोचकर और पूर्ण धारणा उसमें निहित रहता है प्रश्न में, ऐसे क्वेश्चन को हमें हल करना रहता है। तो दिया गया है कि कथन है कि महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारी को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा। तो अब पूर्ण धारणा, मतलब धारणा पहले क्या थी, भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, तो हम देखेंगे कि इसका इंटरलिंक इस पूरे सेंटेंस से है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं महाप्रबंधक ने मानव संसाधन प्रमुख से कहा कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों को वाहन भत्ता प्रदान करना चाहिए। तो कहा जा रहा है भत्ता समयबद्धता में सहायक नहीं होगा, तो सहायक होगा। क्यों? क्योंकि कार्यालय में समयबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ही कर्मचारी को वाहन भत्ता प्रदान करना होगा, ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब करेक्ट होगा। कहा जा रहा है अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलते हैं, क्या इसमें कहा गया अनुशासन और पुरस्कार के बारे में? नहीं कहा गया है, इसका मतलब पूर्ण धारणा या नहीं है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा सही। तो अब चेक कर लेते हैं, ए वाला है पूर्ण धारणा केवल एक में अंतर्निहित है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं, दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो यहाँ 65 है, तो हम चेक कर पा रहे हैं 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। तो 82 किसका होगा? तो यहाँ 7 7 49 नहीं, 9 चेक कर पा रहे हैं, 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, 146 का बी हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर है 147, किताब ज्ञान देता है तो फिल्म क्या कराता है? मनोरंजन कराता है। निराशा, तबाही, मुक्ति नहीं, तो फिल्म क्या कराएगा? मनोरंजन। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 148 वाले में। ठीक है। इसमें देखेंगे, एक नौका दौड़ में रमन वामन से 10 सेकंड पहले है, तो रमन लिख देंगे, यहाँ वामन लिख देंगे कि 10 सेकंड पहले है। नमन गगन से 12 सेकंड पहले है, तो नमन जो है गगन से 12 सेकंड पहले है। लदन मदन से, तो लदन जो है वह मदन से 18 सेकंड पहले है। वामन लदन से, तो वामन लदन से 1 सेकंड बाद है, तो वामन लदन से, इसका मतलब वामन पर लदन आएगा, तो लदन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है एम इधर हो जाएगा। अब फिर आ जाते हैं 1 सेकेंड बाद, और नमन मदन से 2 सेकेंड है, नमन मदन से 2 सेकेंड बाद दौड़ पूरी करता है। ठीक है। नमन मदन से, तो नमन यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ पर हो जाएगा। तो दिए गए मित्रों में से कौन दौड़ में प्रथम आएगा? तो पहला स्थान पे आ जाएगा आर। आर का क्या दिया गया? लदन, रामन, वामन, मदन, तो आंसर हो जाएगा रामन। तो हो जाएगा 148 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मित्र लता, माला, नीलू, ओली, परमीत और कादिरा एक वृत्त में बैठते हैं, तो वृत्त में बैठाते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 4 6 लोग हैं। दूसरा भी डायग्राम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। अब कहा जा रहा है कि वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे, मतलब सभी लोग अंदर की ओर बैठेंगे। ठीक है। एक दूसरे के आमने सामने मुँह करके। कादिरा माला या परमीत के न तो बगल में है न ही बिल्कुल में है, न ही बिल्कुल सामने। इसका मतलब कि अगर जो है कि कादिरा जो रहेगा, ठीक है, कादिरा के सामने न तो माला होगा, न तो परमीत होगा, न तो इनके बगल में माला और परमीत होंगे, न तो इधर होंगे। ठीक है। क्लियर। ऐसे उसके बाद दिया गया है नहीं बिल्कुल सामने होंगे, सामने भी नहीं, अगल बगल वाले में, अगल बगल वाले में भी नहीं है। ठीक है। न तो अगल बगल हैं न तो सामने होंगे। नेक्स्ट दिया गया है परमीत लता के बिल्कुल सामने है, तो परमीत को यहाँ बैठा देते हैं, परमीत और लता यहाँ पर। तो परमीत लता के बिल्कुल सामने है। नीलू परमीत के तुरंत दाएं हैं, तो परमीत के तुरंत दाएं इधर हो जाएगा, परमीत के तुरंत दाएं नीलू, तो नीलू को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है। और माला नीलू के सामने है, माला नीलू के सामने, तो माला यहाँ पर हो जाएगी, माला नीलू के सामने बैठी है। ओली परमीत के तुरंत बाद, परमीत के तुरंत बाएं, परमीत के तुरंत बाएं ओली हो जाएगी। ठीक है। तो अब ओली के सामने बचे कौन से? ये के हो जाएंगे, तो ओली के सामने कौन से हो जाएंगे? कादिर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि अपने पास क्या है, परमीत, लता, कादिरा या तो माला या तो नीलू, तो यहाँ हो जाएंगे अपने कादिरा हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, कादिरा। क्लियर। अब नेक्स्ट है 150 लास्ट क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो मौखिक कहना, तो श्रव्य क्या? सुनना यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट समझ में आया होगा। ठीक है। इसमें क्वेश्चन 37 क्वेश्चन थे जिसे मैं बताने का प्रयास किया हूँ। फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है। और ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन टफ नहीं होते हैं, पेशेंस बनाकर हमें रखना रहता है और हमें स्टडी फोकस करना रहता है। अतः आप सभी लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए ताकि जो है आने वाले कंपटीशन में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। यह जो है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का यह जो है 18 जून को पेपर हुआ था। ठीक है, 18 जून 2018 को। ठीक है, 18 जून 2018 का शिफ्ट सेकंड में पेपर हुए थे। ठीक है, शिफ्ट सेकंड में पेपर हुए थे 18 जून 2018 को। ठीक है, जिनमें 37 क्वेश्चन आए हुए थे जिसे मैं बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है।
और मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।